अब बच्चों हमारी अभ्यास आती है, अभ्यास 3A कक्षा 8 की। प्रश्न नंबर 1 कह रहा हमसे निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। घन निकालने हैं जो मैंने आपको बताए थे कि अंकों की 3 बार गुणा, घन निकालने हैं। जब घन निकालने हैं तो हमारे पास 7 का घन निकालना है, 12 का, 17 का, 19 का, 21 का, 100 का। तो सबसे पहले हम 7 का घन निकालते हैं। 7 का घन निकालने का वही तरीका है, 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको क्या कहेंगे हम, 7 का घन यानी 7 का क्यूब। कितना हो जाएगा, 7 की 7 से गुणा, सत्तू सत्तू 49, 49 की 7 से गुणा कितना हो जाएगा, 343। कितना हो जाएगा, 343। इस तरीके से हमारा 7 का घन निकल कर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इसी का दूसरा सवाल हमारे पास दे रखा है 12 का घन। तो 12 का घन हमारा क्या होगा, 12 की 3 बार गुणा, 12 गुणा 12 गुणा 12, ये कहलाएगा 12 का घन। 3 लग गया, 12 का घन यानी 12 के घन में हमारे पास 12 भारम 144, इन दोनों की गुणा कर दी। 144 की 12 से गुणा होने के बाद कितना आएगा, 1728। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1728। और इस तरीके से गुणा हो जाएगी। तीसरा हमारे पास है 17 का घन। 17 का घन का मतलब है 17 की 3 बार गुणा, यानी कि 17 की 3 यानी कि 17 का घन यानी 17 का क्यूब। 17 का क्यूब हमारे पास 17 17 कितना हो गया, इन दोनों की गुणा करी 289। 289 की 17 से जब तुम गुणा करके आओगे, गुणा करना थोड़ी सिखाना है, अब 8वीं क्लास में आ गए हो, तो 4913 ये हमारा इनकी गुणा करके इसके घन का मान निकलकर आ जाएगा। चौथा आ जाएगा हमारे पास 19 का घन। चौथा क्या आ जाएगा, 19 का घन यानी 19 का घन। जब 19 का घन निकाल रहे हैं तो 19 की 3 बार गुणा, 19 गुणा 19 गुणा 19 यानी 19 की घात 3। तो हमने क्या काम करा, 19 की घात 3 हमने डायरेक्ट लिख दिया। आंसर गुणा होने के बाद 4 6 8 5 9 हमारा आंसर निकलकर 19 की 19 से गुणा हमारी निकलकर इतनी आ जाएगी। इसके बाद तो अब हमारे लिए 21 का निकालना है। 21 का घन यानी 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 की घात 3 यानी कि 21 का घन। 21 का घन बराबर कितना हो गया, 21 21 की हमारी हो गई 441 गुणा 21 बराबर, जब तुम 441 की 21 से गुणा करोगे तो 9261 आएगा। 9261। ये गुणा करना हमें नहीं सिखाना है, वो तुम्हें खुद आना चाहिए। ये घन है। अब हमारे पास अगला आ गया क्या, अगला आ गया 100 का घन। तो 100 का घन जब हम निकालेंगे तो 100 की 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब 100 का घन आ जाएगा। ये 100 का घन कहलाएगा हमारे पास, एक 100 का 100 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 गुणा, फिर 100 से गुणा कर देंगे। अब हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर 1 के आगे लग जाएगा और इस तरीके से 100 का घन निकल कर आ जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 2 है -5/9 का घन निकालो। घन के लिए हम बार बार बता रहे हैं, क्या चीज बताई थी कि किसी भी अंक की 3 बार उसकी गुणा कर दोगे तो वो घन आ जाएगा। तो हमारा हल इसका कैसे निकल कर आएगा, -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9। अब देखो बराबर हमारे पास कितना आ गया, -5/9 का घन। अब हमने क्या काम करा, ये तो घन आ गया यानी कि -5/9 का घन जो बोल रहे हैं वो क्यूब कहलाएगा। घन को इंग्लिश में क्यूब ही तो कहते हैं, तो -5/9 का क्यूब। अब हमने देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस की माइनस से कर रहे हैं माइनस। 5 25, 5 की 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 25, 25 पंजे 125। अब हमारा आया 9 की 9 से गुणा कर रहे हैं, 9 नेम 81, 81 9 नेम कितने हो गए 81, 81 की हम 9 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 125।
9 एकम 9, 8 नेम 72, ये हमारे पास माइनस का 125/729 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास अभ्यास 3 का प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। ये सारी की सारी संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, ये बताना है पूर्ण घन कौन सी संख्या है। तो बच्चों जब ऐसा सवाल तुमसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम ये करना है कि इन सारी संख्याओं के गुणनखंड निकालना। जब तुम इन सारी संख्याओं के गुणनखंड निकालोगे तो जिस जिस संख्या में 3 के पूरे जोड़े बन जाएं, जिस संख्या में 3 के पूरे जोड़े बन जाएं, उन्हीं संख्याओं को पूर्ण घन माना जाएगा। जैसे हमारे पास पहला सवाल है 64, 64 क्या पूर्ण घन है, ये पूछ रहा है। तो पहले इसके गुणनखंड करो। कैसे करोगे, 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर हमने करा 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक इधर से रखाया 12 हो गए, 2 अट्ठे 16, काट दिया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जब हमारे पास ये आया तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे लिखा 64 बराबर 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया। देखो पूरा पूरा जोड़ा बना, 64 में 3 का पूरा जोड़ा बना, 2 वाला ये वाला अलग जोड़ा बना। अगर ये जोड़ा पूरा नहीं बनता तो ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा पूरा। तो यहाँ लिखेंगे, यहां संख्या का पूर्ण जोड़ा बन गया है, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गई बात। अगर ये 3 का जोड़ा नहीं बनता तब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब दूसरा सवाल हम करके देखते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल हमारे पास 216 दिया गया है। जब 216 दिया है तो 2 से काटो पहले, 2 एकम 2, एक में पढ़ सकते हो नहीं, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया 14 होगा, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम क्या लिखेंगे, 216 बराबर 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है। और 3 कितनी बार लिखा है, 3 भी हमारा 3 बार लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमने जोड़ा बनाया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये वाला 3 का जोड़ा बन गया, जोड़ा पूरा बन गया। तो लिखेंगे यहां संख्या का 3 का पूरा जोड़ा बना है, पूरा जोड़ा, अतः यह पूर्ण घन संख्या है। समझ में आई बात। अगर जोड़े बनेंगे 3 के तब तो पूर्ण घन है, और यदि जोड़े नहीं बन रहे हैं तो पूर्ण घन नहीं है। अगर इसके बाद भी तीसरा सवाल से और देख लो। तीसरा सवाल कह रहा है 243, 243 को 3 से काट के देखो, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब देखो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21 हो गए हैं, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। जब 1 आ जाए तो हमारा गुणनखंड पूर्ण हो गया। जब ये गुणनखंड पूर्ण हो गया, हमने लिखा यहाँ पे 243 बराबर 3 1 2 3 4 5, 3 जो है 5 बार आया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार आया, 5 बार। अब देखो यहां पर हमारे पास इस 3 का तो जोड़ा बना, लेकिन हमारे पास इस वाले 3 का
3 वाला जोड़ा नहीं बना, इस वाले 3 का जोड़ा नहीं बना। तो यहां 3 का पूर्ण जोड़ा नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात इतनी? अब देखो हमारे पास, अब देखो हम कर रहे हैं 900 का, कि 900 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो पहले हम 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 0 के 0, 0 के 0, 0, 3 एकम 3, 0 के 0, 0, 0 के 0, 0। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10, 0 के 0, 0, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10। अब 5 से काटो, 5 25, 5 एकम 5। हमारे पास 900 किस तरीके से लिखा हुआ आया? 900 आया 3 तो 2 बार लिखा हुआ है, 3 गुणा 3, 2 भी 2 बार लिखा हुआ है, और 5 भी 5 बार लिखा हुआ, 100 भी 5 भी 2 बार लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि 3 का भी जोड़ा नहीं बनना है, 2 का भी 3 3 वाला जोड़ा नहीं बनना है, और 5 का भी जोड़ा नहीं बनना है। तो लिखेंगे यहां कोई भी जोड़ा पूर्ण नहीं है, जबकि एक भी जोड़ा पूर्ण ना होने पर, एक भी जोड़ा पूर्ण ना होने पर वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। समझ में आई बात? क्योंकि पूर्ण घन संख्या के लिए सबके बराबर बराबर 3 3 के जोड़े होने चाहिए। इसके बाद जैसे हमारे पास ये चौथे नंबर का सवाल था, 5वें नंबर का सवाल हमारे पास 1728 दे रखा है। 1728 को हमने करके देखा, 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, एक इधर आ गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब देखो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, एक में पढ़ नहीं सकते 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारे पास 1728 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 वाले, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, और 3 कितना है? 3 बार, 3 3 3। अब देखो 3 का जोड़ा ये बना 2 का, 3 का जोड़ा ये बना पूरा, और ये इसका बना, यानी इस वाले 2 के 3 जोड़े 3 के बन गए, इस वाले 2 के बन गए, इस वाले 3 के ही बन गए। इसका मतलब इसमें कोई भी, अतः यह पूर्ण घन होगा, अतः यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। यानी कि हमें 3 3 का पेयर घन में बनाना है, तभी वो पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। अब हमें इस वाले का पूर्ण घन निकालना है, तो 2 से काटो पहले, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 का 0 0, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया 13 हो गए, 2 छंग 12, एक इधर आ गया 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 0 का 0 0, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2,
दो तिया 6, दो तिया 6, दो एकम 2, 0 के 0 0। अब फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, एक इधर आ गया, 2 छंग 12, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसके बाद हमने 5 से काटा, 5 एकम 5, एक इधर आ गया, 16 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब 11 से काटो, 11 एकम 11, इधर आ गया, कितना हो गया, दो खिसक गए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। इस तरीके से हमारे पास 10, 64, 80 का कितना, 1 2 3 4, 2 तो 4 बार लिखा है, 1 2 3 4, और हमारे पास 5 एक बार लिखा है 5 कितनी बार लिखा है, एक बार, और इसके बाद 11 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 11 बार। अब देखो यहाँ पे इसका तो जोड़ा बना, परंतु ना तो हमारे पास इस 2 का जोड़ा बना और ना इस 5 का जोड़ा बना, तो इनका तो जोड़ा नहीं बना ना 2 और 5 का, और 11 का जोड़ा बना। जोड़े सारे अंकों के बनने जरूरी है, तो लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली संख्या दी गई है, इस संख्या का हमने देखा फैक्टर कर रहे हैं। देखो 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये तीनों जीरो हमने ऐसे ही लगा दिए। अब सीधा 11 से काटो, 11 एकम 11, फिर इधर आ गया 11 एकम 11, फिर ये 3 जीरो लगा दो, फिर इसके बाद फिर 11 से काटो, 11 एकम 11, फिर ये हमने 3 जीरो लगा दिए। अब हमने क्या करा, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 0 के 0 0, फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10, 0 के 0 0, फिर हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब हमारे पास आ गया 363 000 बराबर, अकेला 3 है, देखो इसका तो जोड़ा नहीं बनना है, 11 2 बार लिखा है, इसका भी नहीं बनना है, और 2 हमारे पास 3 बार लिखा है, ये भी नहीं बनना है, ये बनना है, और 5 5 और 5 यही तो लिखा है। अब देखो किस किस के जोड़े नहीं बनने हैं, देखो एक तो इस 3 का जोड़ा नहीं बनना है, और एक इस 11 का जोड़ा नहीं बनना है। इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं बनना है, 3 का भी 3 बार लिखा होना चाहिए था, और 11 का भी 11 3 बार लिखा होना चाहिए था। अतः यह संख्या, अतः यह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बच्चों हमने तुम्हें एक बात बताई, पूर्ण घन संख्या निकालने के लिए सबसे जरूरी काम है कि किसी भी दी हुई संख्या के फैक्टर करो, जैसे ये वाले फैक्टर करें, जैसे ये वाले फैक्टर करें, इनकी तरह फैक्टर करो। जब फैक्टर करने के बाद जब 3 3 के जोड़े बन जाएं, कैसे बन जाएं, 3 3 के जोड़े पूरे पूरे बन जाएं, तो वह पूर्ण घन संख्या होगी। और अगर 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वह आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं कहलाएगी। इसी के साथ आपका अभ्यास 3A का अंतिम सवाल समाप्त हो जाता है।